हरि बोल, हरे कृष्णा। राधे राधे भक्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ आप सब परम मंगल में होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और ठाकुर जी की सेवा में मग्न होंगे। मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ अपने चैनल छोटे लड्डू गोपाल में। आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि मैंने काफ़ी देखा है जो लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं तो उनके मन में यह प्रश्न उठता ही है। अब आप सोचेंगे कि वह प्रश्न क्या है, तो आइए बता देती हूँ। हम लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं, लेकिन हमें लड्डू गोपाल जी की सेवा के नियम पता ही नहीं है। आपके इन्हीं डाउटों को आज मैं के इन्हीं सारे प्रश्नों का उत्तर मैं आज की वीडियो में देने वाली हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, एंड तक ज़रूर देखें। हाँ फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक होने वाला है लड्डू गोपाल को रखने के नियम। आप घर में जब लड्डू गोपाल को लाते हैं तो उन्हें रखने के वैसे तो कोई कठोर नियम नहीं है, लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिससे इनके प्रति आपके अंदर भाव और प्यार में कोई कमी नहीं हो। फ्रेंड्स, हम जब भी लड्डू गोपाल को लाते हैं अपने घर में तो हमारा उनके साथ एक अलग ही रिश्ता बन जाता है। कोई उन्हें भाई मान लेता है, तो कोई उन्हें सखा, तो कोई पुत्र। वह अपने अलग ही रिश्ते बना लेता है और हमारे लड्डू गोपाल के प्रति बिल्कुल भी प्यार कम नहीं होना चाहिए। हमें उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार देना चाहिए, लाड देना चाहिए, दुलार देना चाहिए। लड्डू गोपाल को घर में रखने के कोई कठोर नियम नहीं होते हैं, बस आपको लड्डू गोपाल को भाव देना होता है, प्रेम देना होता है और उन्हें अपना वक्त देना होता है। नियमित रूप से आप जिस तरह अपने बच्चे को नहलाते हैं, उसी प्रकार लड्डू गोपाल को भी आपको रोजाना स्नान कराना है। इन्हें दूध, दही, शहद, गंगाजल, चीनी आदि से स्नान करवाना चाहिए। इसके साथ नहलाने के बाद लड्डू गोपाल को अच्छे से साफ करके साफ सुथरे वस्त्र पहनाएं और श्रृंगार करें। ध्यान रहे, श्रृंगार करने के बाद इनकी पूजा अर्चना करें। फ्रेंड्स, जो मैंने अभी आपको दूध, दही, शहद, चीनी बताया था, तो यह होता है लड्डू गोपाल का पंचामृत स्नान। वैसे तो लड्डू गोपाल जी को विशेष त्योहारों पर ही पंचामृत स्नान कराया जाता है, लेकिन जब हमारी इच्छा होती है लड्डू गोपाल को पंचामृत स्नान कराने की, आप तब भी लड्डू गोपाल जी को पंचामृत स्नान करा सकते हैं। लेकिन अभी ठंड काफ़ी है, तो मैं अपने लड्डू गोपाल को पंचामृत स्नान नहीं करवा रही हूँ, क्योंकि शहद भी ठंडा होता है और दही भी ठंडी होती है और मेरे लड्डू गोपाल छोटे हैं, तो मैं उन्हें पंचामृत स्नान नहीं कराऊंगी। यह मेरा भाव है। लेकिन आप लड्डू गोपाल को पंचामृत स्नान करवाना चाहती हैं या चाहते हैं तो आप करा सकते हैं, लेकिन आपकी इतनी सामर्थ्यता नहीं है कि आप उन्हें पंचामृत स्नान करवाएं, तो आप उन्हें नॉर्मल जल में गंगा जल मिलाकर और तुलसी दल डालकर भी स्नान करवा सकते हैं। वह भी पंचामृत स्नान का ही काम करेगा। लेकिन आप लड्डू गोपाल जी की सेवा कर रही हैं, तो आपको एक बात का भी ध्यान रखना होगा। आप लड्डू गोपाल जी को जब भी स्नान कराती हैं, तो आपको स्नान भी लड्डू गोपाल को मौसम के अनुसार ही कराना होगा। अगर गर्मियां हैं तो आपको ठंडे जल से स्नान कराना है, अगर सर्दियां हैं तो आपको गुनगुने जल से स्नान कराना है। और आप उन्हें स्नान कराने के बाद उन्हें आप साफ सुथरे वस्त्र पहनाएं और साफ वस्त्र पहनाने के बाद जब लड्डू गोपाल जी का पूरा श्रृंगार हो जाए तो आप उन्हें दर्पण अवश्य दिखाएं, क्योंकि हम लड्डू गोपाल जी का जब श्रृंगार कर देते हैं तो उन्हें शीशा अवश्य ही दिखाया जाता है, ताकि उन्हें भी तो पता चले कि उनकी मैया ने आज उनको कितना अच्छा तैयार किया है। और लड्डू गोपाल जी के पास उनकी प्रिय बांसुरी अवश्य ही रखें, क्योंकि बांसुरी उनकी प्रिय राधे है। जब आप लड्डू गोपाल जी का पूरा श्रृंगार कर दें और उन्हें दर्पण दिखा दें, तो उसके बाद लड्डू गोपाल जी को चंदन लगाएं, फिर लड्डू गोपाल जी को पुष्प समर्पित करें। यह सब करने के बाद अब बारी आती है लड्डू गोपाल के भोग की। प्यारे भक्तों, आप लड्डू गोपाल का जब भी भोग लगाएं तो उन्हें सात्विक भोजन का ही भोग लगाएं। आप
लड्डू गोपाल को जब भी भोग लगा रही हैं तो उसमें तुलसी दल होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारे ठाकुर जी बिना तुलसी दल के भोग स्वीकार नहीं करते हैं और लड्डू गोपाल जी को सात्विक भोजन ही कराया जाता है। सात्विक भोजन क्या होता है, तो आइए वो भी बता देती हूँ। सात्विक भोजन के अंदर आते हैं दाल, रोटी, चावल, खिचड़ी, दलिया, छाछ आदि। आपको लड्डू गोपाल को इन्हीं सब चीज़ों का भोग लगाना है। घर में कोई भी खाने की चीज़ आए तो सबसे पहले आपको लड्डू गोपाल जी को ही भोग लगाना चाहिए। इसका कारण यह है कि लड्डू गोपाल आपके घर के सदस्य होते हैं। साथ ही यह भी ध्यान रखें कि उस चीज़ में प्याज लहसुन नहीं हो। इसके पश्चात रात के समय कान्हा जी को सुलाएं और सुबह फिर से वही प्रक्रिया करें। फ्रेंड्स, हमारे घर में कोई भी चीज़ आती है तो हमें उस चीज़ का सबसे पहले लड्डू गोपाल को भोग लगाना चाहिए। उसके बाद में घर के सदस्यों को ग्रहण करनी चाहिए। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है, आप लड्डू गोपाल को जिस भी चीज़ का भोग लगा रही हैं उसमें प्याज लहसुन ना हो, क्योंकि प्याज लहसुन लड्डू गोपाल जी के भोग में वर्जित है। मेरे प्यारे भक्तों, यदि आप कान्हा को अपने घर में बेटा मानकर लाए हैं या अपना सखा मानकर लाए हैं तो आपको घर में उनको कभी भी अकेला नहीं छोड़ना है, क्योंकि यह उनका बाल स्वरूप होता है और हम बच्चे को कभी भी अकेला नहीं छोड़कर जाते हैं, क्योंकि बच्चे डर जाते हैं। वैसे ही हमारे लड्डू गोपाल हैं, उन्हें भी हम अकेला नहीं छोड़कर जा सकते हैं, वह भी डर जाएंगे, सहम जाएंगे, इसलिए हम उन्हें अपने साथ ही ले जाएं। मेरे प्यारे भक्तों, अब बात करते हैं कि अगर हम घर से बाहर सुबह के जा रहे हैं और शाम को घर वापस आ रहे हैं तो क्या ऐसे में हम अपने लड्डू गोपाल को घर पर छोड़कर जा सकते हैं? हाँ फ्रेंड्स, आप लड्डू गोपाल को घर पर छोड़ के जा सकते हैं अगर आप शाम को वापस आ रहे हैं। लेकिन आपको एक काम करना है, आप लड्डू गोपाल के लिए खाने के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर ही रख जाएं, क्योंकि हमारे लाला छोटे हैं और उन्हें भूख लगती है। आप जो भी लड्डू गोपाल के लिए रख कर जा रही हैं उसमें तुलसी दल अवश्य ही होना चाहिए, क्योंकि हमारे प्रभु, हमारे ठाकुर बिना तुलसी दल के भोग स्वीकार नहीं करते हैं। आप लड्डू गोपाल के लिए ड्राई फ्रूट्स रख कर जा सकती हैं, मठरी रख कर जा सकती हैं, बिस्किट रख कर जा सकती हैं और जो भी आपकी इच्छा करे आप वो रख कर जा सकती हैं। आपको इतना रखना है, भले वो ज़्यादा पड़ जाए लेकिन कम ना पड़े, और पानी रख कर जाना है। अब यहीं पर बात करते हैं कि हम घर से 2-3 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं तो क्या हम अपने लड्डू गोपाल को अकेला छोड़कर जा सकते हैं? बिल्कुल नहीं फ्रेंड्स, आपको बिल्कुल भी लड्डू गोपाल को अकेला नहीं छोड़ना है। मेरा तो यही कहना है कि आप बिल्कुल साथ ले जाएं उनको, क्योंकि लड्डू गोपाल को बिल्कुल भी घर में अकेला नहीं छोड़ा जाता है। अगर आप लड्डू गोपाल को नहीं ले जा सकते, आपकी ऐसी परिस्थिति बन गई है कि आप उनको अपने साथ ले ही नहीं जा सकते, तो ऐसे में आप किसी रिलेटिव या आपका कोई भी रिश्तेदार है जो उनकी सेवा पूजा कर सकता है, वो भी बिल्कुल प्रेम भावपूर्वक, बिल्कुल लाड प्यार उनको दे सके जैसे कि आप दे रही हैं, तो आप उनको अपने लड्डू गोपाल देकर जा सकती हैं। लेकिन आपको लड्डू गोपाल को घर पर अकेला नहीं छोड़कर जाना है। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा और आपको यह भी समझ में आ गया होगा कि लड्डू गोपाल जी के सेवा के नियम क्या होते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आपका किया हुआ एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है और वीडियोस बनाने के लिए। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब आपसे मेरी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए आप सभी कृष्ण भक्तों को मेरा प्रेम भरा राधे राधे। श्री हरिदास।